आपका? ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा। अदनान को कब से जानती हैं? हमारी शादी के 1 साल हो गया, 1 माह पहले मैं जानती थी इसे। 1 माह से जानती हैं। लव मैरिज है आपकी? जी लव मैरिज है। एक केस में आप मुद्दइया भी हैं। किस केस में? थाना सिविल लाइन के केस में। उसने मुझे जबरदस्ती से मार पीट के मेरे साथ ये जबरदस्ती करवाया था। किसने? अदनान ने। मैंने अभी तक हार्श लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल, मैं औरत हूँ। मैं बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। थाना सिविल लाइन का जो केस था उसका क्या मामला था? वो एक उमर फरूक लड़का था, मैं उसे नहीं जानती थी। उसने मेरे साथ किया था, उसे बड़ा मना किया था कि तू मेरे साथ ऐसा ना करो। उसने वाकई मेरे साथ किया था। अदनान ने मुझे उसके पास भेजा था। तो उसे जब किया तो उसके बाद सिविल लाइन थाने ले गया था। वहाँ की पुलिस को भी इसने पैसा दिया था। मैंने तशवीशी वहाँ के तशवीशी से कहा था, वो जो आदमी इन्होंने मेरा बाप बनाया था, मैंने तशवीशी से कहा था, वहाँ का जो तशवीशी था, क्या बच्चे था तशवीश कर। उसने कहा तुम इसकी बेटी हो। मैंने बातें बहुत उल्ट पुलट कर दी कि इनको किसी बात पे शक हो जाए, ये उस पे FIR ना करवाए, क्योंकि मुझसे जबरदस्ती करवा रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उन्होंने पर्चा दे दिया तशवीश। अब था सिविल लाइन थाने जाके वहाँ से तफ्तीशी कौन था? मुझे नहीं नाम पता किसी का। कुछ शक्ल देख लूंगी तब पहचान जाऊंगी। वहाँ के मैंने बात उल्ट पुलट भी की थी कि वो शायद पहचान सा है कि इसकी बेटी नहीं है। तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, वो पर्चा दे दिया था उस पे ना। तो रेप का पर्चा? हाँ रेप का पर्चा उसे दे दिया था। 1 माह वो जेल में भी रहा है। मैंने बहुत मिन्नतें की थी कि उसको निकलवा दो जेल से। जब तुमने जबरदस्ती मुझे खुद करवाया तो वो जेल में क्यों सड़ रहा है? हाँ। तो फिर उन्होंने कहा था कि उन्हें क्या कहते हैं, वो हम अभी सुलह नहीं करेंगे, हम अभी सुलह नहीं उनसे करेंगे। इसने मेरा मोबाइल भी बंद किया हुआ था, मकान भी चेंज कर लिया था, मेरी फैमिली से किसी से भी मेरा राब्ता नहीं होने दिया था। उन दिनों में मुझे DNA के लिए भेजा लाहौर। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब पूछा कि तुम इसे जानती हो, मैंने कहा था कि शायद मेरा शोहर इसे नहीं छुड़वाने देगा। जब मेरे शोहर ने मुझे खुद भेजा था तो उसका कोई कसूर नहीं था। फिर मैंने वो DNA डॉक्टर, आप वहाँ से जाके पूछ भी सकते हैं, जब उन्होंने पूछा कि तुम इसे जानती हो, मैंने कहा मैं इसे नहीं जानती। मैंने साफ लफ्जों में उसे कह दिया था। तो फिर उसने कहा कि बीबी तुमने तो इसमें लिखा है कि ये ऐसे तुमसे शादी का वादा ये वो कर रहा था। फिर मैं चुप करके मैंने वो जो उसने ऊपर लिखा हुआ था कागज के, मैंने कहा जी ऐसे ही है। उसके बाद फिर इसने मुझे फोर्स किया था। किस बिहाफ पे फोर्स करता था आपको? इसने कहा था कि तुम ऐसा काम करो। मैंने कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पीछे फैमिली है, मेरी फैमिली को पता चल गया तो मुझे जान से ही मार देंगे कि हमने आज तक ऐसा ना कोई घटिया काम किया, ना ही हमें ऐसी घटिया जरूरत है। इसने कहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो मैं तुम्हें जलील करूँ। जिस सिविल लाइन के केस में आपको मुद्दइया बनाया था, उस शख्स से कितने दिन आपकी गुफ्तगू पहले फोन पे होती रही? मेरी फोन पे गुफ्तगू नहीं होती थी, यही करता था मैसेज। देखे शख्स के पास चली गई उस दिन इसके कहने पे? इसने मुझे बहुत मारा था और मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसके पास इसने मेरी पिक्स वगैरह बनाई थी। इसने कहा था मैं फेसबुक पे दे दूंगा और मैं कहूँगा कि इसने खुद ही ऐसी अपलोड की है तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे साथ बहुत ज्यादतियाँ की। मैं तो कहती हूँ इसे जिंदगी भर भी जेल से मत छोड़ना। आप थाने में खुद क्यों नहीं चीख के बोली कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है? वालदा तक आपकी रसाई नहीं थी, फोन बंद था आपका, पुलिस वाले इनके साथ है तो मैं क्या करती? जब मैंने तशवीश को साफ लफ्जों में कह दिया था ये जो असल में मेरा बाप बना पड़ा है, इसे आप पूछे कि मैं इसकी बेटी हूँ कि नहीं। अदनान से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी शादी की थी ना, तो उनकी डेथ हो गई थी, पटवारी थे, उनकी पेंशन वगैरह भी नहीं। वो इधर जाती थी AC के दफ्तर में, अबूजर लीडर था। अपने ना मामा की फाइल आज से 2 साल पहले तक की बना के रखी है। इतनी ने साइन वगैरह कर दिए थे। इसने ना मामा से कहा कि आप ना मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दो, मैं फिर पेंशन के कागज भेजूंगा। 2 साल पूरे इस बंदे उसे कैसे पता था कि बेटी है इनकी? 1-2 बार ना वो ना दरवाजे पे आया था कागज पकड़ाने के लिए, मामा से ना अंगूठे लगवाने आया था कि ना वो पेंशन मामा घर नहीं थी। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया था। मैंने कहा अंकल वो ना घर पे नहीं है। फिर आपकी शादी अबूजर से हुई? 1 माह गुजर गया। उसने पेंशन नहीं थी बना के दी मामा को। उसने कहा कि ना मैं कोई पेंशन बना के देता हूँ, ना उसने मेरी जिंदगी तबाह की। 1 माह मेरे साथ वो रहा। फिर उसने उन्हें क्या कहते हैं, फिर उसने मुझे डिवोर्स दे दी। उसने कहा तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरी नौकरी है, मैं आदमियों को जानता हूँ, मैं तुम्हें नशर करूंगा। उसके पास मेरी तस्वीरें पिक्स वगैरह थी। उसने फिर वो वापस घर आता रहा। उसने 1-2 बार मेरे साथ ताल्लुक रखा। हाँ उसने 1-2 बार किया। फिर मैंने अपनी वालदा को बताया। फिर हम लोग, वो मान नहीं रहा था कि मेरी बीवी है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इधर हासिलपुर में इसके खिलाफ भी दी थी कि ये मेरे साथ ना करता रहा, ऐसा करता रहा। फिर इसने वहाँ पे अपना निकाहनामा पिक्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, आप सिविल लाइन वाले मुकदमे में मुद्दइया के वली बनकर गए थे, क्या वो आपकी सगी बेटी है? नहीं। क्या नाम है उसका?
ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਮਰੀ। तो वहां जाके फिर आपने क्यों ढंढोरा पीट दिया कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया वो हो गया, जब आपकी वो बेटी नहीं थी? क्या करने गए थे आप वहाँ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ऊंचा बोले। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ कौन कहता था, मुझे देख के बताएं। ਅਦਨਾਨ कौन अदनान? ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਨ ਸੀ उसको कैसे जानते थे आप? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। क्यों जेल में आप लोगों के पास तो फोन नहीं होते? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ अच्छा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। आप किस मुकदमे में थे? ਮੈਂ 302 ਚ ਸੀ चालान हुए हुए थे? जी। कितनी सजा काटी? 10 साल तक कुछ दिन थोड़े। यानी कि उम्र कैद। जी। अच्छा, फिर अदनान घुमन से वहाँ मुलाकात हुई जो कि किसी मुकदमे में वहाँ पे कैद था। जी। वो सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? नहीं होर एक बंदा ਉਹਦੇ नाम ही सी। वो सिम आपके नाम है? नाम होगी फिर मैं चेक नहीं की थी। आपका अंगूठा काट के कोई ले गया था उसको बायोमेट्रिक करने के लिए? आप कह रहे हैं मैंने चेक नहीं की। बस चेक बेवकूफ बना रहे हैं। नंबर ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਰ 45 ਵਾਲਾ। वो आज तक आपके पास चल रहा है? वो आज तक सिम एक्टिव है, सिर्फ शाम को मोबाइल ऑफ किया गया। वो पागल समझा हुआ आप लोगों ने मुझे? सर मैं तो नहीं चलाया नंबर, मुंडे मेरे ने चलाया होगा। ये चीज अभी तक आप कह रहे थे कि वो सिम तभी बंद हो गई, अब आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने चलाया। उसके पहले आप कह रहे थे वो सिम किसी और की, फिर आपको याद आता है कि वो सिम आपके नाम पर है। अनपढ़ बंदे नु नंबर नहीं। लेकिन आपको इतना पता है कि लाख रुपए के पीछे पुलिस को यरगमाल बनाना है, इतने का अनपढ़ हैं आप। ये पता है आपको कि थाने में जाकर शोर कैसे डालना है, ये पता है आपको कि बंदा कत्ल करना है कैसे, और थाने में जेल में कैसे सजा काटनी है, ये पता है आपको। ਜਦੋਂ हेरा फेरी ਕੀਤੀ मैं उस तो बाद छोड़ के चला गया। मैं आज तक साबित कर दियो भी ਇੱਥੇ आया। ये कर तो रही हूँ साबित में। ये तो हुन पकड़ के। ये आपने क्या हाथ में गजरे पहन रखे हैं? ये हथकड़ी है, दोबारा आए हैं वापस। किस किस से राब्ते में आप? किसी से भी कोई नहीं है। किस किस के साथ कांटेक्ट में रहे हैं अब तक? किसी के साथ नहीं। अदनान किस किस को जानते हैं अदनान के अलावा? अदनान के अलावा किसी को नहीं जानता, कभी बहावलपुर में आया ही नहीं। किसी को नहीं देखा? बहावल चौक में आपका घर रहा है? ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਇਹਨੇ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ। अदनान घुम्मन के साथ और कौन था आपको फैसिलिटेट करने में? और तो कोई भी नहीं था। मैं याद करा दूं जो भी नाम आपको याद था। वो तो उसके पास आता रहा तो शाम को गाड़ी। कौन? अजहर। और अजहर ही आता रहा बस। घर में ख्वातीन कितनी थी? और तो कोई नहीं थी, उसकी सास आई थी। अच्छा, और एक साड़ी आई थी उसकी। आपने उसकी फिर सास को, यानी कि जो आपने अपनी बेटी बनाई हुई थी, उसकी माँ को क्या बताया कि मैं किस हैसियत से इस घर में रह रहा हूँ? उसको बताया ही नहीं। पूछा नहीं उसने कि मेरी बेटी के घर में तुम कौन हो? नहीं, उसने बोला अदनान ने मेरा दोस्त है ये। अच्छा, फिर मिलने के लिए आया। आप लोगों ने जो जाली वकुआ बनाया उसके बारे में क्या अदनान की सास को इल्म था? उसकी साली को? किसी को बताया ही नहीं। तुम जानते थे कि तुम उस लड़की के बाप नहीं हो, तुम्हें पता नहीं था उसके साथ ऐसा कोई मामला हुआ भी है या नहीं? जाली वकुआ बना रहे थे उस वक्त, कान आंखें सब बंद हो गई थी तुम्हारी? बस सर लाख रुपये के लालच पीछे आके सारा कुछ किया। 1 लाख के पीछे सारा। मैंने बोला चलो 1 लाख मिल जाएगा, कुछ गुजारा चल जाएगा। इसलिए मिला? नहीं मिला सर। डील कितने में हुई थी? वो 3 लाख देते थे। हाँ, तो मैंने बोला भाई मैं उनसे पूछूंगा तो फिर बात